दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय माही। जिससे से जान है कि बहुजन मुक्ति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा लगातार देश के जुर्म मुद्दे पर लगातार सक्रिय होती रहती है, लगातार प्रदर्शन करती है और सरकार से मांग करती है। इसी बीच हम बात के तो बिहार के सीतामढ़ी में इसी तरह के तमाम वैसे वाम से अपशिष्ट विंग जो भी है, उनके जो विंग है वो लगातार इस पर काम करिए। तो हम आपको ले चलते हैं, इसको बताते हैं कि आखिर क्या क्या मुद्दों को लेकर आज जो है प्रदर्शन किया गया। जो 6 तारीख आने वाला दिन है, उसमें भी जेल भरो आंदोलन जो है उसकी आहुति की है, जिसमें भी हम बात करेंगे। आइए हम देखिए, राष्ट्रीय बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक बावन मेश्राम साहब का जो 6 तारीख का कार्यक्रम था नागपुर घेराव का, हम लोग संवैधानिक स्तर से घेराव कर रहे थे, जिसमें हम लोगों को बुरी तरह से हमारी कार्यक्रम को असफल कर दिया गया। हमारे कार्यकर्ता को गलत ढंग से गिरफ्तार किया गया। इसी विरोध में पूरे भारत में 4 चरण का ये कार्यक्रम है, जिसमें यह तीसरा कार्यक्रम हमको रैली प्रदर्शन करना था, जो सफल हो गया। 6 तारीख को जेल भरो आंदोलन है पूरे भारतवर्ष में। क्या क्या मांगे थी आज हम लोगों को मांग है, जैसे ईवीएम को हटाओ, जी 14 सूत्री मांग है, जिसी के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय वामन मेश्राम साहब के आह्वान पर जो 4 चरण का आंदोलन निर्धारित है, उस 4 चरण के आंदोलन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा एक संगठन है, राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी विकास पटेल जी है। मैं बिहार प्रदेश का अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, आदरणीय अध्यक्ष जी के निर्देश के अनुसार मैं अपनी सारे संगठन की शक्ति के साथ में अपने बिहार के तमाम जिलों में सभी कार्यकर्ताओं और जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जो तमाम जो शुभचिंतक लोग हैं, सभी लोगों को मैं निर्देश दिया हूं और इस आंदोलन में वो सभी तन मन धन के साथ में सहयोग कर रहे हैं। क्या क्या मुख्य मांगे थी इसको लेकर आप? ओबीसी की जाति आधारित गिनती करो, संविधान के विरोध में फैसले लिए जा रहे हैं, किसान के विरोध में फैसले लिए जा रहे हैं, छात्र नौजवान के विरोध में फैसले लिए जा रहे हैं, मजदूरों के विरोध में फैसले लिए जा रहे हैं। संविधान में जो बातें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखी, वो अभी तक धरातल पर उतर नहीं रहा है। उल्टे संविधान का कत्लेआम हो रहा है, उल्टे संविधान का खात्मा किया जा रहा है। मगर इस देश में जो संसद पर जिनका कब्जा है, संसद के अंदर में जिनके द्वारा जो सदन के में जो बातें रखी जानी चाहिए, वो बातें नहीं रख कर के संविधान के विरोध में फैसले लिए जा रहे हैं। तो संविधान के विरोध में जो फैसले लिए जा रहे हैं, संविधान इस देश के सभी लोगों की सुरक्षा की गारंटी देती है, मगर इस देश में कुछ एक लोग हैं जिसकी गारंटी यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो विधानसभा के लोग हैं, वो कर रहे हैं। मगर संविधान पर 100% अमल नहीं हो रहा है। इस वजह से बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी विकास पटेल जी और वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में यह आंदोलन जोर पकड़ रहा है। आने वाले समय में 6 तारीख को 6 नवंबर को जेल भरो आंदोलन है। आप कह रहे हैं कि देश में कोई काम नहीं हो रहा, देश की प्रगति नहीं हो रही है और पूरे संपूर्ण भारत जो है अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये गलत है, ये प्रचार किया जा रहा है, ये तो प्रचार किया जा रहा है, गलत प्रचार किया जा रहा है। अमृत महोत्सव आज भी आपको मैं बता दूं, सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि इस देश में 83 करोड़ लोग भुखमरी की स्थिति में चले गए हैं। 83 करोड़ भुखमरी की स्थिति में चले गए हैं। ये अजूबा आंकड़ा है। 125 करोड़ की आबादी वाला भारत देश 83 करोड़ लोग भुखमरी की स्थिति में चले गए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सेन गुप्ता कमेटी रिपोर्ट कहती है। इससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है? किसानों को देख लीजिए, किसान बेहाल है, व्यवसायी वर्ग बेहाल है, यहाँ तक कि जो पूंजीपति जो लोग हैं उनकी भी स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। अभी देख लीजिए, रीगा चीनी मिल, सीतामढ़ी की बात मैं कर रहा हूँ, रीगा चीनी मिल में जो किसान लगभग 2-3 साल पहले गन्ना दिया, उसका करोड़ों का भुगतान लंबित है। इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, प्रशासन के स्तर से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। संविधान में जो बातें, मैं बता दूं आपको, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं बता रहा हूं आपको कि पिछड़े वर्गों की आबादी इस देश में कुत्ते कितनी है, बिल्ली कितने हैं, जानवर कितने हैं, ये आंकड़ा सरकार के पास में है। मगर इस देश में ओबीसी पिछड़े वर्ग के वो लोग कितने, ये आंकड़ा सरकार के पास में नहीं है। ये आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। तो हमारा ये इस रैली के माध्यम से ये भारत सरकार से मांग करते हैं, राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि इस देश में ओबीसी की जो बहुसंख्यक आबादी है, अंग्रेजों के गिनती के आधार पर 52% का आंकड़ा है। ये 52% का आंकड़ा आज के तारीख में अगर गिनती करा लिया जाए तो यह आंकड़ा 60% हो जाएगा।
हम ये नहीं कहते हैं कि इस देश में तत्सम ऊंची जाति के लोगों हैं उसको संविधान का लाभ न दिया जाए, उसको शासन और प्रशासन का लाभ न दिया जाए। इस देश में रहने वाले तमाम लोगों का हक और अधिकार के बात इस संविधान के अंतर्गत किया गया है। ये संविधान 100% लागू होना चाहिए, ये हमारा डिमांड है। और इस आंदोलन के साथ हम तन मन धन के साथ अपने संगठन की शक्ति के साथ है। प्रदर्शन तो हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हमारे कार्यक्रम को रोकने का काम भारत सरकार की है, यानी हरियाणा की सरकार की, उत्तर प्रदेश की सरकार की। इसके पीछे हम लोग जैसा समझते हैं कि इसके पीछे आरएसएस का हाथ है, तो हम लोग यह डिमांड कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आरएसएस पर भी बैन लगे। और भारत में ये सरकार जो है निकम्मी है, जनता से आग्रह करते हैं, इसके माध्यम से हम लोग आग्रह करते हैं कि सरकार को आने वाले इलेक्शन में इस सरकार को बदले। निश्चित रूप से इस बार सरकार बदलेगी। 2024 में आने वाले टाइम यहाँ के जो अब ओबीसी, एसटी और माइनॉरिटी आदिवासी लोग जग चुके हैं। अब जो जिस तरह से जो हमारी सरकार भी है, मोदी जी की सरकार ओबीसी की, जो ओबीसी और एसटी और माइनॉरिटी सारे लोगों की हत्याएं कर रही है संविधान के माध्यम से, तो ये सारे लोगों के नज़र में है कि ओबीसी के रहते हुए भी हमारी संविधान खतरे में है, हमें संविधान बदला जा रहा है। एक ऐसा ओबीसी है। देश के राष्ट्रपति जो है अभी जो एसटी से आते हैं, फिर भी आप कहते हैं कि देश में लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। नहीं न्याय, ये तो आरएसएस के द्वारा रचा हुआ फार्मूला है कि किसी तरह लोगों को रख करके रखना है और उन्हीं द्वारा देश के संविधानों को खत्म कराना है। चरणबद्ध जो कार्यक्रम हो रहा है, जो संविधान में दिया हुआ हम लोग को अधिकार है, उस अधिकार को वंचित किया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग अति कर रहे हैं। आने वाला जहाँ तक 6 नवंबर का जेल भरो अभियान में, उसमें हम पूरे भारत देश में ये 11 लाख लोगों को जेल भरने का अभियान है। फिर भी हम सीतामढ़ी जिला से काफ़ी संख्या में इस बार जेल भरो अभियान में भाग ले रहे हैं। और ऐसी सरकार को हम लोग को हटाने के लिए सिर्फ सोशल मीडिया की ज़रूरत है, जिसके तहत हम उसको परास्त कर सकते हैं। चूँकि अन्य मीडिया जो है वह सरकार का है, जो हम लोग काम करते हुआ नहीं दिखाता है, जिसके चलते हम लोग अपना सोशल मीडिया तैयार करके घर घर में, गांव-गांव में जा कर के तैयार करके और इस भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा को सफल बना करके निश्चित रूप से आने वाला 24 में हम सरकार बदलेंगे। ये हमारा मंशा है और सारे देश का भावना इस तरफ जा रहा है। सरकार तो कुछ भी नहीं करेगी, सरकार तो एक तरफा काम करने वाली सरकार है। ये सरकार अपने आप में कुछ नहीं, ये तो आरएसएस की सरकार है। मोहन भागवत का जो आदेश होगा वो मोदी जी करेंगे। तो इस तरह से तो देश अब चलने वाला नहीं है। देश की जनता यानी भारत की का जो मूल्यवासी है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, ये जो मूल्यवासी है अब ये जाग रहा है। अब ये फार्मूला मोदी जी का और बीजेपी आरएसएस का फेल हो चुका है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर हमारे सारे भाइयों को आपस में लड़ाना और राज करना, वो फूट डालो और राज करो वाली अंग्रेजों की नीति, ये फेलियर हो चुकी है। अब तो मोहन भागवत भी कह रहा है कि जाति धर्म नहीं होना चाहिए, भारत की बात होना चाहिए। जी जी जी, वो तो उनका बोलेंगे कहीं से और करेंगे कहीं। हाथी का दांत दिखाने के लिए कुछ होता है, खाने के लिए और होता है। तो ये तो पुराना फार्मूला दुनिया जानती है। तो अब इन लोगों का सारा साम दाम दंड भेद जो है वो ख़त्म हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वामसेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब ने हम 85% बहुजन मूल निवासियों को जगा दिया है। और जो है ये अब एक तूफान के रूप में ये खड़ा हो गया है। ये इनकलाब गांव-गांव में फैल रहा है। इस देश में बहुत जल्द ऐसा क्रांति होगा जिससे कि पूरी दुनिया देखेगी और हमारा जो 85% बहुजन मूल निवासी समाज है, इसका शासन होगा, इसका प्रशासन होगा, इसका राज होगा। और मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का जिलाध्यक्ष मोहम्मद इसाक साहब, हम अपने संगठन के तरफ से बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा को समर्थन देते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस प्रोग्राम में, आज के प्रोग्राम में शामिल हुए। और आगे भी हमारा प्रोग्राम जो है क्रमबद्ध चलता रहेगा। 6 नवंबर को हमारा जेल भरो आंदोलन है। जेल भरो प्रोग्राम में भी आपसे अनुरोध है कि आप आएँ और इस प्रोग्राम को हम लोग पूरी तरह से कामयाबी के साथ जेल भरो आंदोलन को भी पूरा करेंगे। जय मूल निवासी।